गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भी नहीं, 1 बजने वाला है और मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत अब कर रही हूँ। कल रात का पता नहीं, मैं एंडिंग भी नहीं कर पाई। एंडिंग वाला थोड़ा सा ब्लैक के ओनली वीडियो, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये हुआ कि इतना थक गए और उठ उठ के मम्मी दीदी होने से और फिर क्या चाहिए, इतनी बातें बाप रे बहुत। हम लोग सुबह भी देर से उठे, आज 9:30 बजे जितना सब लोग बेड से उठे। सुबह ही जग गए थे, फिर भी ऐसे ही सोए थे। फिर सुबह उठ के चाय वाय पिया, ऐसे स्नैक्स वगैरह लिया, फिर कंटिन्यूस बातें कर कर के अब हमने सोचा है कि कहीं निकल के जाएंगे। बंद मिला है, फिर रूम में ही बैठ के क्यों इसको खर्च करना। और इतना अच्छा मौका भी है, मम्मी दीदी दोनों ही आए हुए हैं रूम में। तो फिर अभी खाना बन चुका है, खाना मतलब ब्रंच ही होगा अब ऐसा हो, फिर वो करके हम पूरा निकल जाएंगे। तो चलिए बने रहिए। आज का मेन्यू राइस, और ये हमारा नेपाली स्पेशल गुन्द्रुक नहीं माँ की सिंगी गुन्द्रुक, और ये पालक पनीर। तो चलिए, और अचार सलाद वाला था वो मैंने अभी नहीं उठाया, हम लोग देर रेडी है। चलिए बाय बाय, कहाँ जाएंगे वहीं जाके दिखाऊंगी। चलो चलो चलिए चलिए चलिए। स्टार्ट कर दिया जर्नी, हम जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से बहुत ही कम किलोमीटर। और फिर से मैं लेकर आ गई हूँ इन लोग को। जी हाँ, तो ये है हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन, असम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन। जी हाँ, मैं तो पहले एक बार आ चुकी हूँ, बट सोचा क्यों ना मम्मी लोग को भी लेकर आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ बचपन में बहुत दिन बाद फिर से निकली हूँ और अभी अच्छा लग रहा है। मैं तो आई हुई हूँ, मम्मी लोग को भी लेकर आई हूँ, हैप्पीनेस। चलिए, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं पहले भी ज़ू आ चुकी हूँ। मैंने एक शॉर्ट बनाया था उस पर, तो आज मैं इतना डिटेलिंग में ज़ू का नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने एज़ यूजुअल गए, अलग अलग वैरायटीज़ के बर्ड्स, देन लेपर्ड्स, फिर उसके बाद स्नेक्स की वैरायटीज़, फिर लायंस, टाइगर्स, मंकीज़, चिंपांजीज़, ज़ेब्रास, बहुत कुछ देखा एज़ यूजुअल, जैसा कि ज़ू में मिलता है। एंड ये काफ़ी, आज संडे होने की वजह से बाप रे क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू माई लास्ट विज़िट। के हवरे से है एक ट्रिप मार के निकल गए। निकलते ही हमने फिर वैरायटीज़ ऑफ आइसक्रीम ठंडा हो या गरम, आइसक्रीम से कौन हमें बचाए। आइसक्रीम देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ हमने जीजू की बहन को भी बुलाया है, वो भी वहीं हम लोग को मीटअप करेंगे। उसके बाद हम सब मिलके घूमेंगे, फिर उसके बाद पहुँच गए नेक्स्ट साइट, एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। जीजू की बहन आ रही है तो उनके लिए हम वेट कर रहे हैं, वो आएगी, एक साथ टिकट करके फिर हम उधर घुस जाएंगे। तो मेन चीज़ ये हुआ कि मुझे अपने कॉलेज का भी एक बहुत पुराना फ्रेंड मिला, यासीन। मैं वहाँ उस टाइम इतना एक्साइटेड हो गए, हम लोग बात करने लगे, वो शूट नहीं कर पाई। होपफुली मतलब अगर शूट कर पाते तो अच्छा लगता, वो भी मेरे ब्लॉग में आ जाता। जो भी हो, अच्छा लगा मिल के। कुछ देर वेट करने के बाद रेनू भी आ गई थी, जीजू की बहन। अगर आप मेरे ब्लॉग को फॉलो करते होंगे तो आपको पता है, आपने पहले भी उसे देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो ये हम एंट्री मार चुके हैं अंदर हेरिटेज सेंटर के। ये एक्चुअली डीसी बंगलो था पहले का, जिसको अभी हेरिटेज साइट पे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अंदर वैरायटीज़ ऑफ, सबसे पहले आर्ट गैलरी था, फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डेकोर्स, आसाम का मेन ट्रेडिशनल चीज़ें, फिर मोगा सिल्क और इन सब के भी काफ़ी कपड़े स्टॉल्स वगैरह भी थे। फिर हमने एक पूरा इस जगह का अच्छे से टूर किया। और ऐसा आगे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स है अलग अलग ट्राइब्स के। मेरा एक तरह टोकरी, दो तारा, ये देख के मुझे अपने स्कूल के एक सर की याद आ गई। वीणा, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, इवन हमें तो नाम भी नहीं पता, शायद वो कोरताल, गोगोना एंड ऑल, पिपा।
अलग अलग तरीके की बांसुरी, बाही, किसी से ढाक, ग्वालपरिया ढाक। एक व्यू दिखा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्लो म्यूज़िक, मज़ेदार म्यूज़िक और ये सुनहरा नज़ारा, इतना सुकून एंड इतना पीसफुल मतलब महसूस हो रहा था। इट वॉज़ रियली रियली सूदिंग टू बी देयर। ऐसा लग रहा था आई कैन स्पेंड होल नाइट लिसनिंग टू दो सॉन्ग्स एंड सीइंग सच अ ब्यूटीफुल साइट नियर बाय द ब्रह्मपुत्र। एंजॉयिंग अ लॉट। ब्लॉग की स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था अपने फ्रेंड से मिली, तो यही है मेरा फ्रेंड यासीन। दोबारा मैं इससे मिली, देन हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। इट वाज गुड टू मीट यू। हो गया, अब हम निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दिघोली पुखुरी की और फिर वहाँ पे हम सारा स्ट्रीट्स फूड का मज़ा लेंगे। रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ पान बाज़ार, रेमिनिसाइजिंग द मेमोरीज ऑफ कोचिंग डेज़। यहाँ पे एक ज़माने में इतना भागा दौड़ी बुक्स के लिए सारी, और कोचिंग का बाप रे, वो टाइम याद करते ही अभी रोंगटे खड़े हो जाते। ये क्रिसमस का सारा तरफ मज़ा, और हम भी आ गए हैं क्रिसमस का मज़ा लेने के लिए। ये चर्च, चलिए ओल्ड मेमोरीज़, कोचिंग डेज़ में आते थे कभी कभी। क्रिसमस, यस, क्रिसमस बोलते ही इट्स लाइक एवरीवेयर द डेकोरेशन इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट एज आई कैन से, बट या एनीवे सब तरफ लाइट्स, हैप्पीनेस. There was so much of crowd, people smiling, and we too enjoyed that. Yeah, but we missed our Jiju. Vinaju, you are being missed. भंडारण एवरीवेयर। हाँ, पहले अब हम किस चीज़ से शुरुआत करेंगे पता नहीं, बहुत ईटिंग हब पे पहुंचने वाले नज़ारा दिखाऊंगी, तो वैसे पता ही होगा बहुत सारे लोकल्स को, बट फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। शुरू हो गए स्टॉल्स। लिट्टी चोखा के बाद हमने भी शुरू कर दिया विथ चीज़ मोमो फर्स्टली, देन उसके बाद मैंने स्पेशली अपने लिए मंगवाया था द फेमस स्पाइरल पोटैटो, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है इस जगह पे। उसके बाद एंड देन वी स्टार्टेड स्टॉकिंग द अदर स्टॉल्स टू। खाने का ऑर्डर देते देते बारिश स्टार्ट हो गया, अभी पता नहीं खाएंगे कि बारिश। अभी आधा पकड़ के भागने का टाइम आ गया है, बारिश में लोगों का हालत देखिए। के बाद तो हमने काफ़ी वेट किया ये फेमस कुल्हड़ पिज़्ज़ा के लिए, जो कि बहुत सुना था बट खाया नहीं था, और आई मस्ट से काफ़ी टेस्टी था ये। उसके बाद हमने सोचा बहुत कुछ खा लिया है, अब प्यास लग रही थी, तो हमने सोचा कि जूसेस वगैरह का स्टॉल्स अगर मिल जाता तो क्या ही था। फिर हम गए तो वहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ मोइतोज़ थे, देन हमने सबके लिए अलग अलग 4 डिफरेंट तरीके के मोइतोज़ ऑर्डर किए, और उसके बाद उसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। पीने के बाद तो जैसे हम सब फिर से फ्रेशन अप हो गए। काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन पेट में अब जगह तो बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे एक चीज़ टेस्ट किए बिना जाना नहीं था, और वो था बिहार का फेमस द लिट्टी चोखा। उसके लिए हमने सिर्फ 1 प्लेट मंगाया और शेयरिंग में ही उससे काम चला लिया। और ये देखिए भाभी और ननद का मेल मिलाप। अब रेनू जाने वाली थी। बाय बाय। पहुँच गए गाइज। अब 8:20 हो गया है। आगे मैं अब शूट नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब खाली बात करके रिलैक्स। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आ जाओ एक बार, तीनों का चेहरा थका हुआ,
इतना कुछ कुछ खा लिया ना, आप ब्लॉग में देख ही लेंगे वो। और अगर हो सके तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे, और अगर नहीं भी गए तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जाइए। इतना वेराइटीज़ है वहाँ पे, वेराइटीज़ देख के पहले तो पेट भर जाएगा। पर जो भी हो, एक बात बता देती हूँ कि टेस्टी भी है चीज़, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।